हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सीरीज मैक्रो की हमने स्टार्ट कर रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था हमारा उसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स जो यूज़ किए जाते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, या अगर मार्केट में हमारे मतलब इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज करके। और ये दोनों मेथड्स का यूज ही हमेशा कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई इन दोनों मेथड्स को यूज करेगा और क्या करेगा? इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट में डिफ्लेशन है मतलब मंदी वाली सिचुएशन है तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करेगा। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज करके आरबीआई क्या करता है? मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। वो ज्यादा महंगाई को भी कम, महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन है तो वो उसको कम करने की कोशिश करता है। और अगर मार्केट में मंदी चल रही है तो वो क्या करता है? उसको भी दूर करने की कोशिश करता है, जिससे मंदी खत्म होगी और क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें। तो अब बात आती है कि क्या है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की। क्रेडिट कंट्रोल मतलब कि क्रेडिट होता है मतलब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव कौन कौन से मेथड्स हैं? तो इसमें एक तो आरबीआई की कुछ रेशियोज होती हैं और कुछ होती है रेट्स। तो हम सबसे पहले करते हैं वो रेशियो क्या होती है, या वो कुछ जो रेट्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहले हम लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, फिर हम वन बाय वन हर क्वांटिटेटिव मेथड को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो होता है फर्स्ट होता है हमारा बैंक रेट, देन रेपो रेट, एक हमारी रिवर्स रेपो रेट, देन सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, क्या? कैश रिजर्व रेशियो। देन हमारी होती है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और हमारे होते हैं मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो कौन कौन से हो गए? बैंक रेट हो गई, रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, कैश रिजर्व रेशियो हो गई, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गई, और हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए। तो ये 6 हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स है जिनका यूज करके हमारा जो आरबीआई है वो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कम करेगा या मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। किस चीज को कम या ज्यादा करने के लिए? इन्फ्लेशन है तो उस सिचुएशन को दूर करने के लिए, डिफ्लेशन है तो उस सिचुएशन को दूर करने के लिए, मतलब कि मार्केट में इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन लाने के लिए कि ना ज्यादा महंगाई और ना ही ऐसा है कि मंदी हो मार्केट में, ठीक है। तो हमारे लिए ये अब हमारे कौन से है? क्वांटिटेटिव मेजर्स। हम सबको वन बाय वन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलो बैंक रेट करते हैं। बैंक रेट देखो क्या हमारा बैंक रेट, ये बैंक रेट क्या होती है? देखो पहले एक बार इसको भूल जाओ, ठीक है। एक बार नॉर्मल सी सिचुएशन लो, हम अगर बैंक में जाते हैं और बैंक को बोलते हैं भाई हमको लोन चाहिए, ठीक है। हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, देन वो हमको लोन देता है। लोन के लिए वो हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। से जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कौन से? जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, या पंजाब सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक, मतलब ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, इनको अगर पैसे की नीड होती है तो ये क्या करते हैं? ये लोन लेते हैं किससे? आरबीआई से, मतलब हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिसको हम अपेक्स बैंक भी बोलते हैं। तो अगर सेंट्रल बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं? वो हमेशा लोन लेंगे, किससे लेंगे? वो आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है। उनके बदले उनको फिर सिक्योरिटी का रीपरचेज होता है, वो
ठीक है, मतलब कि जैसे उन्होंने लोन लेना है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको रखनी पड़ेगी गिरवी। ठीक है, तो बैंक रेट में क्या होता है, इसको नॉर्मली लेके चलो कि एक मान लो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को अगर पैसे की नीड है, कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड है तो वो किससे मांगेगा, आरबीआई से। आरबीआई बोलता है भाई फ्री में तो मैं भी नहीं देता। आरबीआई भी क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट तो लेगा लोन पे आरबीआई भी। तो रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई क्या करता है, पैसे देता है कमर्शियल बैंक को एज अ लोन। तो क्या हुआ, बैंक रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई पैसे देगा कमर्शियल बैंक को। ठीक है, समझ आ गया हमको कि ठीक है मैं कमर्शियल बैंक को, मतलब कमर्शियल बैंक है बहुत सारे, उनको चलो पैसा चाहिए तो वो क्या करेंगे, आरबीआई से लोन लेंगे। आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को लोन देगा वो हमारी क्या हो जाएगी, बैंक रेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो गई, बैंक रेट हो गई। देखो हम नॉर्मली हम बैंकों से लोन लेने जाते हैं तो हमको लोन भी लेते हैं, हमसे इंटरेस्ट तो लेते ही है, लेकिन हमको बोलते हैं कि कोलेट्रल कुछ ना कुछ अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखो, किसी के जमीन के पेपर गिरवी रख लेते हैं। ठीक है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो इस केस में भी बैंक रेट में क्या करता है, जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से क्या मांगता है, कमर्शियल बैंक से कोलेट्रल मांगता है, वो सिक्योरिटीज मांगता है। तो जो कमर्शियल बैंक है उसने उनको कुछ ना कुछ क्या मोर्गेज गिरवी रखना पड़ता है आरबीआई के पास लोन लेने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुई हमारी बैंक रेट। बैंक रेट में हमारा क्या होगा कि जिस रेट पे आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक को। अब सोचो कि मार्केट में है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। ठीक है, मार्केट में मान लो क्या है, इन्फ्लेशन है, मतलब कि बहुत ज्यादा महंगाई है मार्केट में। अब देखो कमर्शियल बैंक से आरबीआई जो है वो किसको लोन देता है, आरबीआई ने किसको लोन दिया, कमर्शियल बैंक को लोन दिया। कमर्शियल बैंक आगे इसको लोन देते हैं, नॉर्मल पब्लिक को। ठीक है, अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को महंगा लोन दिया है, मतलब कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया है, तो कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को ज्यादा महंगा देंगे, महंगाई तो देंगे ना। ठीक है, तो अगर मान लो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है कंट्री के अंदर तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है, इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर देता है बैंक रेट को। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हमारा आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज कर देता है। क्यों इंक्रीज करता है, देखो आरबीआई ने इंक्रीज मतलब कि महंगा दिया कमर्शियल बैंक को पैसा। ठीक है, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को महंगा पैसा दिया, कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी महंगा देगा, पब्लिक को भी तो वो ज्यादा रेट लेगा। अगर इस आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लिया है तो कमर्शियल बैंक पब्लिक से वसूलेगा, मतलब हमसे अगर हम लोन लेने जाएंगे और कमर्शियल बैंक को ही वो महंगा मिला हुआ तो हमको आगे महंगा देगा। अब पब्लिक के पास जब लोन महंगा आ रहा है, जब लोन बहुत महंगा है, तो सोचो हम क्या लोन लेंगे, हम क्या बैंकों में जाके लोन मांगेंगे जब लोन बहुत महंगा है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम लोन नहीं लेते। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पब्लिक जो है वो डिस्करेज होगी लोन लेने से, पब्लिक क्या करेगी, लोन नहीं लेगी, क्योंकि लोन महंगा मिल रहा है तो पब्लिक लोन नहीं लेगी। अब जब पब्लिक के लोन नहीं ले रही तो पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोन लेती तो उनके पास पैसा आता, लेकिन अब पब्लिक क्या कर रही है, लोन नहीं ले रही तो उनके पास क्या है, पैसा नहीं है। तो परचेजिंग पावर क्या हो गई पब्लिक की, कम। परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। और परचेजिंग पावर जैसे ही लोगों की कम हुई तो वो क्या करेंगे, खर्चा कम करेंगे, मतलब डिमांड कम करेंगे। जब लोगों की परचेजिंग पावर कम है तो वो क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे मार्केट में। और जैसे ही डिमांड कम होएगी, जैसे ही डिमांड हमारी कम होएगी, जो प्राइस बढ़े हुए थे वो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी डिमांड कम हो गई, सप्लाई अब ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस क्या हो जाएंगे, कम। तो प्राइस कम हो जाएंगे। और इन्फ्लेशन क्या थी, जब महंगाई थी, प्राइस कम हो गए, इन्फ्लेशन खत्म। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। तो कंसेप्ट समझ आया कि कोई भी बैंक है, ठीक है, अगर मान लो उसने रेट्स बढ़ा दी, आरबीआई से कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक को अगर महंगा मिल रहा है तो वो पब्लिक को महंगा देगा। जब पब्लिक को लोन महंगा मिल
रहा है तो पब्लिक लोन नहीं लेगी, पब्लिक डिस्करेज नहीं लेगी लोन, पब्लिक लोन लेने से मना कर देगी। जब लोग लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, पैसा नहीं है तो परचेजिंग पावर कम है लोगों की, मतलब कि जब पैसा ही नहीं है तो खर्च कहाँ करेंगे, तो परचेजिंग पावर कम, जब पैसा ही नहीं है तो मार्केट में डिमांड कम, और डिमांड कम होते ही क्या हो जाएंगे, प्राइस डाउन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, अगेन प्राइस गिरने शुरू हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। तो समझ आया कि इन्फ्लेशन में बैंक क्यों करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा आरबीआई, ठीक है। अब सपोज करो डिफ्लेशन, मतलब कि हमारी इकोनॉमी में इतनी मंदी चल रही है कि कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा, ठीक है, इतनी मंदी चल रही है, कोई कुछ नहीं खरीद रहा, कोई रेट नहीं मार्केट में, तो क्या करेगा, आरबीआई डिक्रीज कर देगा बैंक रेट। मतलब अब क्या होगा, अब आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन दे रहा है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक को सस्ता मिल रहा है तो वो आगे पब्लिक को सस्ता देगा। जब पब्लिक को लोन सस्ता मिल रहा है तो पब्लिक क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी, ठीक है, तो पब्लिक क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी, पब्लिक एनकरेज कि पब्लिक ज्यादा लोन लेगी क्योंकि लोन सस्ता मिल रहा है। जब लोग ज्यादा लोन लेंगे तो उनके पास क्या हो जाएगा, हाथ में पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, लोगों के पास पैसा है, वो डिमांड ज्यादा करनी शुरू करेंगे, जैसे ही वो डिमांड ज्यादा करनी शुरू करेंगे प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। डिफ्लेशन क्या था, जब प्राइस कम थे मार्केट में, मतलब बहुत लिमिट से ज्यादा कम थे और वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, तो यहाँ डिफ्लेशन में क्या थे, प्राइस बिल्कुल बहुत कम थे और हमको क्या करना था, प्राइस बढ़ाने थे, तो देखो बढ़ गए, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो लिमिटेड है, जब डिमांड बढ़ गई सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये बैंक रेट है, तो समझ आ गया। इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट इंक्रीज, और डिफ्लेशन में क्या करेगा, बैंक रेट डिक्रीज। क्यों करेगा वो पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया, ठीक है, और आपको एग्जाम में यही लिखना होता है। अब हमारी बैंक रेट हो गई, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है हमारी, ये भी वही रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से, जिस पे कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से। भाई बैंक रेट भी वही थी, रेपो रेट भी वही थी, तो अब अलग अलग नाम क्यों है, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि रेपो रेट जो होती है वो थोड़े टाइम के लिए होती है, बहुत लिमिटेड से पीरियड के लिए, ठीक है, 10 दिन 12 दिन 1 महीना लास्ट, ठीक है। लेकिन जो बैंक रेट होती है वो लंबे टाइम के लिए लोन, मतलब कि कमर्शियल बैंक थोड़े से टाइम के लिए आरबीआई से लोन दे रहा है, ठीक है, 10 दिन में वापस दे दूंगा, ठीक है, और बैंक रेट में बहुत ज्यादा टाइम के लिए ले रहा है। तो इसीलिए बैंक रेट जो होती है, बैंक रेट में जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक को बोलता है भाई कोलेट्रल मोर्गेज दे के जा, मेरे को कुछ गिरवी रख के जा, क्योंकि लंबे समय के लिए लोन देता है। यहाँ पे रेपो रेट क्या है, छोटी सी थोड़े दिन के लिए लोन लिया है कोई बात नहीं, क्या आरबीआई बोलता है भाई कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। तो यही डिफरेंस है रेपो रेट में और बैंक रेट में, कि रेपो रेट थोड़े टाइम के लिए होती है, प्लस कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, कुछ मोर्गेज नहीं रखना पड़ता। वही बैंक रेट लंबे टाइम के लिए होती है, प्लस कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। अब अगेन वही सिचुएशन, मान लो अगर आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर दे और एक सिचुएशन रेपो रेट को डिक्रीज कर दे, तो रेपो रेट इंक्रीज हुई मतलब कमर्शियल बैंक को महंगा लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक को महंगा मिल रहा है, वो लोगों को महंगा देगा। जब लोगों को लोन महंगा मिल रहा है लोग लोन नहीं लेंगे, लोग लोन लेने से, पब्लिक लोन लेने से मना कर देगी, ठीक है, पब्लिक लोन नहीं ले रही। जब लोग लोन नहीं ले रहे तो उनके पास पैसा नहीं है, हाथ में लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, मतलब तो जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो क्या है, परचेजिंग पावर कम है लोगों की, लोग डिमांड कम करेंगे, और जैसे ही लोग डिमांड कम करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारे प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइसेस कम होने लग जाते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से मार्केट हमारी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में, स्टेबिलिटी में आ जाएगी। तो रेपो रेट क्या करता है,
इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टाइम रेपो रेट को इंक्रीज करता है कौन? आरबीआई। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है? सेम बैंक रेट वाला कंसेप्ट कि कमर्शियल बैंक को महंगा मिलेगा, कमर्शियल बैंक को जब महंगा पैसा मिलेगा वो लोगों को महंगा देंगे, लोगों को जब महंगा लोन मिल रहा है लोग लोन नहीं लेंगे, पब्लिक लोन नहीं लेगी, पब्लिक के पास लिक्विडिटी नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, मतलब परचेजिंग पावर नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड ही नहीं कर रहे जब लोग, तो अपने आप प्राइसेस डाउन होने शुरू हो जाएंगे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन खत्म होने लग जाएगी। अब इन केस ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के केस में क्या होगा? रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा आरबीआई। रेपो रेट को आरबीआई क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। अगेन जब कमर्शियल बैंक को वो सस्ता पैसा देगा, जब कमर्शियल बैंक को सस्ता मिल रहा है वो लोगों को सस्ता देंगे, मतलब पब्लिक को जब लोन सस्ता मिल रहा है तो पब्लिक ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी, जब पब्लिक ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी तो ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा उनके हाथ में, मतलब परचेजिंग पावर। जैसे ही उनके हाथ में परचेजिंग पावर है उनकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब वो डिमांड मार्केट में ज्यादा करेंगे। जैसे ही डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो प्राइसेस अपने आप राइज होने शुरू हो जाएंगे डिमांड के बढ़ने से, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है, तो क्या होंगे? प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और डिफ्लेशन की सिचुएशन खत्म होने लगेगी। तो ये कंसेप्ट है रेपो रेट का। अब हमारा नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट ये वो रेट होती है कि जैसे हमने अभी तक क्या किया कि आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक है जो वो अपना ना पैसा कुछ क्या करते हैं आरबीआई में जमा करके रखते हैं, मतलब वो एक अलग कंसेप्ट है। जो कंपलसरी होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो पैसा होता है इस पे आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसपे अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई में रखते हैं तो वो आरबीआई जिस रेट पे उनको इंटरेस्ट देगा वो होती है रिवर्स रेपो रेट। हम इसको ये भी बोलते हैं कि जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है। अब क्या कर रहा है? आरबीआई लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक से। ओके, तो ठीक है, अब सिचुएशन समझ आ गई। आरबीआई क्या कर रहा है? कमर्शियल बैंक से ले रहा है। अब मान लो रिवर्स रेट इंक्रीज हो गई, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गई। मैंने रिवर्स रेपो रेट क्या बताया कि कमर्शियल बैंक अपना पैसा रख रहे हैं आरबीआई के अंदर और आरबीआई उनको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, अब देखो, अब ये रेट बढ़ गई तो मतलब अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा रखेंगे तो आरबीआई उनको ज्यादा इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ये रेट क्या है कि ज्यादा इंटरेस्ट देगा। जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो लोग कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? आरबीआई में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखेंगे। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? वो अपनी मनी को लगा देंगे, पार्क देयर मनी या इन्वेस्ट देयर मनी। कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे अपनी मनी को आरबीआई में, या हम इसको वैसे पार्क देयर मनी मतलब वहां पे रख देंगे। ठीक है, तो वो अपनी मनी को क्या करेंगे? आरबीआई में रखेंगे। जब कमर्शियल बैंक अपने सबसे ज्यादा पैसा आरबीआई में रख रहे हैं तो लोगों को देने के लिए उनके पास पैसा बचेगा, मतलब लोन पे देने के लिए कम पैसा होएगा। जब लोगों ने अपना जब कमर्शियल बैंक से अपना ज्यादातर पैसा आरबीआई में रख दिया तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा बहुत कम है पब्लिक को देने के लिए। ठीक है, तो क्या है? पब्लिक को देने के लिए लोन के लिए पैसा कम है। क्या है? पैसा कम। लिक्विडिटी क्या है? कम है। लिक्विडिटी विद कमर्शियल बैंक इज लोअर, कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा अब क्या है? कम है। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम है तो वो क्या करेंगे? कम लोन देंगे लोगों को। ठीक है, तो वो कम लोन देंगे पब्लिक को। जब पब्लिक के पास लोन नहीं आ रहा, जब पब्लिक को लोन नहीं मिल रहा, तो जब लोगों को लोन ही नहीं मिल रहा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि
मार्केट के अंदर परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम क्यों आएगी? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और बैंक पैसा दे नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने तो सारा आरबीआई में रख दिया, हमारे लिए तो कुछ रखा ही नहीं, बचाया ही नहीं उन्होंने, कमर्शियल बैंकों ने। ठीक है, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम मतलब कि डिमांड कम। डिमांड के कम होने से डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, अगेन प्राइस क्या हो जाएंगी? कम। प्राइस कम हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन की सिचुएशन खत्म। तो इन्फ्लेशन में, समझ आ गया आप? तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देता है। ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देता है। वो इसीलिए बढ़ाता है ताकि कमर्शियल बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई में रख दे। उनको भाई लालच आ जाएगा, भाई हमको तो भाई आरबीआई सही लोन दे रहा है, सही इंटरेस्ट दे रहा है, सही मस्त, ठीक है, अच्छे से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अपना सारा पैसा आरबीआई में रख देंगे। मतलब सारा तो नहीं, मतलब कुछ बहुत ज्यादातर पैसा वो अपना आरबीआई में रख देंगे। लोगों को देने के लिए उनके पास बचेगा नहीं, मतलब बहुत कम बचेगा। जब लोगों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो लोगों के पास क्या होगा? लोन कम आएंगे। जब लोगों को लोन कम मिलेगा तो लोगों के पास क्या नहीं है? पैसा। जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो परचेजिंग पावर कम। परचेजिंग पावर कम होने से क्या है? वो डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम होने की वजह से सप्लाई तो उतनी है, डिमांड कम हो गई तो प्राइस डाउन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही प्राइस कम होने शुरू होंगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। अब इन केस ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा? मतलब मंदी है मार्केट में। डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट जो है वो क्या हो जाएगी? कम कर देगा आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है। कैसे कम कर देता है भाई? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम करेगा, फिर डिफ्लेशन खत्म कैसे होगा? अब उसने क्या किया? कम कर दी भाई कमर्शियल बैंक को। भाई कमर्शियल बैंक अगर अब आरबीआई में पैसा रखेंगे तो आरबीआई तो उनको बहुत कम इंटरेस्ट देगा। कमर्शियल बैंक क्या रखेंगे? आरबीआई में पैसा नहीं रखते, चल भाई हम तो लोन पे चढ़ा देंगे। कमर्शियल बैंक आएंगे, कमर्शियल बैंक अब आरबीआई में पैसा नहीं रखेंगे, सारा के सारा पैसा लोन पे चढ़ा देंगे। जब वो लोन पे पैसा चढ़ाएंगे, जब वो अपना पैसा लोन पे देंगे तो लोन पब्लिक को ज्यादा मिलेगा। जब पब्लिक को लोन ज्यादा मिल रहा है, जब पब्लिक को लोन ज्यादा मिल रहा है तो पब्लिक के पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। जैसे ही उनके पास पैसा आ रहा है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो डिमांड ज्यादा करेंगे। जैसे ही वो डिमांड अपनी बढ़ाएंगे, सप्लाई क्या है मार्केट में? लिमिटेड है, तो उसकी वजह से डिमांड ज्यादा, सप्लाई लिमिटेड, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्राइसेस बढ़ने शुरू होंगे, डिफ्लेशन की सिचुएशन अपने आप ठीक होने लग जाएगी। तो डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट वो कम कर देता है। सब में सेम ही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा खुद मतलब बस डेफिनेशन याद रख लो, थोड़ा सा कंसेप्चुअली याद रखो और सब अपने आप क्लियर हो जाता है। उसके बाद होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। देखो कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूं, ठीक है, मान लो मैं पंजाब एंड सिंध बैंक हूं, ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपए आए। आरबीआई ने बोला है 4% क्या है? कैश रिजर्व रेशियो है। चलो जी 10,000 में मेरे पास कोई पर्सन आया, उसने मेरे बैंक में मतलब मैं पंजाब एंड सिंध बैंक हूं, मेरे पास 10,000 रुपए जमा करवा दिए। कैश रिजर्व रेशियो मतलब वो रेशियो जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखनी होती है और इस पे आरबीआई उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देता और ये कंपलसरी होता है कि हर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो रेट चल रही है मार्केट में उस रेट पे पैसा रखेगा। ठीक है, मान लो कैश रिजर्व रेशियो मार्केट में 4% है। ठीक है, मैं बैंक हूं, मेरे पास किसी ने 10,000 रुपए जमा कराए तो उसका 4% कितना होएगा? 400। तो ये 400 रुपए मुझे कहाँ है? आरबीआई में जमा करवाने पड़ेंगे। मैं कमर्शियल बैंक हूं, मेरे पास किसी ने 10,000 जमा करवाए तो वो 10,000 रुपए का 4%, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो 4% है, तो 4% क्या करना पड़ेगा? मुझे आरबीआई में रखना पड़ेगा। ये कंपलसरी है और इस पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कमर्शियल बैंक को आरबीआई सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट
नहीं देता। तो सीआरआर क्या है? सीआरआर वो रेशो है जो हर कमर्शियल बैंक को क्या करनी पड़ती है? रखनी पड़ती है आरबीआई के पास, और ये कंपल्सरी है, इस पे वो कोई इंटरेस्ट नहीं देता। ठीक है, सेम सिचुएशन इसमें होगी। अब देखो, कंडीशन है इन्फ्लेशन की, मतलब मार्केट में महंगाई ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। जब वो सीआरआर को बढ़ा देगा तो मतलब कि कमर्शियल बैंकों को अब ज्यादा पैसा आरबीआई में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सीआरआर 4% है, मान लो सीआरआर 10% है, ठीक है, तो 10,000 का 10% मतलब 1,000, मतलब फिर मुझे 1,000 रुपए रखने पड़ेंगे आरबीआई पास, पहले 400 रखने पड़ रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब मुझे ज्यादा 600 रुपए ज्यादा रखने पड़ रहे हैं आरबीआई के पास। तो जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जब आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देगा, सीआरआर को बढ़ा देगा, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में वो क्या करेगा? सीआरआर बढ़ाएगा। जब वो सीआरआर बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। जब उनका ज्यादा पैसा आरबीआई के पास होगा तो उनके पास कम पैसा बचेगा लोगों को देने के लिए, लोगों को लोन पे देने के लिए। ठीक है, अब उनके पास कम पैसा है लोगों को लोन पे देने के लिए, तो लोगों को कम लोन मिलेगा, मतलब पब्लिक के लिए क्या है? कम लोन अवेलेबल है, तो पब्लिक को लोन कम मिलेगा। जब पब्लिक को लोन कम मिल रहा है तो उनके पास पैसा कम है, मतलब लिक्विडिटी नहीं है, मतलब कि उनकी परचेजिंग पावर क्या है? कम है। तो जब उनकी परचेजिंग पावर कम है, मतलब खरीदने की क्षमता, तो वो क्या करेंगे? डिमांड कम करेंगे। जब वो डिमांड कम करेंगे तो डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस कम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही प्राइस कम होने शुरू होंगे हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो ये कंसेप्ट है सीआरआर। फिर डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई इसी सीआरआर को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। अब जब आरबीआई इसी सीआरआर को डिक्रीज कर रहा है, मतलब कमर्शियल बैंक को कम पैसा रखना पड़ रहा है आरबीआई के पास। जब कमर्शियल बैंक कम पैसा रख रहे हैं आरबीआई के पास, उनके पास ज्यादा पैसा है लोगों को देने के लिए, मतलब पब्लिक को देने के लिए। तो जब वो पब्लिक को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जब वो पब्लिक को ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर जब लोगों की बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा करेंगे। जब वो डिमांड ज्यादा करेंगे प्राइस धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे, और वही सिचुएशन, प्राइस बढ़ने शुरू हुए, डिफ्लेशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो ये थी हमारी कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो, मान लो एक बैंक है, उसमें कोई किसी बंदे ने कुछ पैसे जमा करवा दिए। ठीक है, एक बैंक ने कुछ पैसे जमा करवा दिए, तो वो जितने पैसे उसके पास जमा हुए वो सारे के सारे लोन पे नहीं चढ़ाता, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो भाई निकलवाएंगे भी सही पैसे। मान लो आज किसी बैंक के पास 20,000 रुपए जमा हो गए, किसी मतलब लोगों ने 20,000 रुपए जमा करवाए आज किसी बैंक पे, तो वो 20 के 20,000 रुपए आगे लोन पे नहीं चढ़ाता कोई बैंक। वो अपने पास कुछ पैसा रखता है कि भाई लोग निकलवाने भी तो आ सकते हैं बीच में। ठीक है, तो कुछ पैसा उसको अपने पास रखना पड़ता है, और आरबीआई एक रेट बताता है जिस पे हर बैंक को अपने पास, मतलब खुद के ही पास कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, सीआरआर क्या थी? वो आरबीआई के पास उसको रखेंगे, लेकिन एसएलआर वो अपने पास ही रखेंगे अलग से, उसको वो यूज नहीं करेंगे, वो अलग से पड़ा रहेगा। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो है जिस पे कमर्शियल बैंक्स को अपने पास कुछ पैसा डिपॉजिट का रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो अगर फ्यूचर में डिमांड हो, फ्यूचर में लोग विड्रॉ करने आए तो दिक्कत ना हो, वो आसानी से उनको दे सके अगर। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो पैसा जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है, वो क्या रेट चल रही है, क्या रेशियो है मार्केट में, वो भी कौन बताएगा? वो भी आरबीआई बताता है। ठीक है, तो ये भी क्या बताएगा? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई बोलेगा कि भाई 10% क्या करो, तुम अपने पास रखो। ठीक है, अब वही सिचुएशन है, जब आरबीआई ने बोला कि तुमको ज्यादा पैसा अपने पास रखना है। ठीक है, जब आरबीआई ने एसएलआर को बढ़ा दिया, मतलब बोला कि तुमको ज्यादा पैसा अपने पास रखना है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक को जब ज्यादा पैसा अपने पास रखना है, अगेन उनके पास कम पैसा बचेगा लोगों को देने के लिए। जब वो लोगों को देने के लिए उनके पास कम पैसा है,
तो लोगों को लोन कम मिलेगा। जब लोगों को लोन कम मिल रहा है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जब लोगों को पास पैसा नहीं आ रहा तो उनकी परचेजिंग पावर कम, मतलब वो खरीद ही नहीं सकते, पैसा नहीं है, डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्राइस क्या होने लगेंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही प्राइस मार्केट में क्या होंगे, कम होने लगेंगे, वैसे ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक होने लग जाएगी। डिफ्लेशन में उल्टा हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को वो कम कर देगा आरबीआई। जैसे ही वो रेशियो कम करेगा, मतलब कमर्शियल बैंक को अपने पास कम पैसा रखना है और बाहर वो लोन पे दे सकते हैं। जब वो लोन पे ज्यादा पैसा दे सकते हैं तो वो लोन पे ज्यादा पैसा देंगे। जब वो पैसा पब्लिक को ज्यादा देंगे, पब्लिक के पास पैसा आएगा, पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो पब्लिक डिमांड ज्यादा करेगी। जब पब्लिक डिमांड ज्यादा करेगी, पब्लिक के डिमांड ज्यादा करने से डिमांड क्या है, ज्यादा, सप्लाई क्या है, कम। जैसे ही प्राइस क्या होंगे, बढ़ने शुरू होंगे। जैसे ही प्राइस बढ़ने शुरू होंगे, डिफ्लेशन की सिचुएशन अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन देखो इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में कि आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज खरीदता है गवर्नमेंट की। वो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता है या बेचता है पब्लिक को। जैसे गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटी होती है वो आरबीआई के पास होती है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, कभी तो उनको पब्लिक को बेच देगा, कभी उनको खरीद लेगा लोगों से, ठीक है। तो अब वो कब बेचेगा, कब खरीदेगा, या वो जब बेचता है तो क्या होता है, खरीदता है तो क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या करेगा, डिफ्लेशन में क्या करेगा, वो हम बाद में करते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मानो कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, मतलब कि बेच रहा है। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहा है, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं ताकि दोनों यही आ जाए। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहा है मार्केट में, कह रहा है भाई लोगों को, पब्लिक को कह रहा है भाई खरीद लो, आरबीआई क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, लोगों को बहुत विश्वास होता है और अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे। तो जब आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मार्केट में बेचने के लिए निकाली, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे, ठीक है, तो उनका पैसा कहां चला गया, आरबीआई के पास। जब लोगों ने सिक्योरिटी खरीदी, फ्री में तो खरीदेंगे नहीं, पैसा ही तो देंगे, तो आरबीआई के पास क्या चला गया, लोगों का पैसा चला गया। अब लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं बचा, मतलब कि कंजप्शन वगैरह के लिए या मार्केट में एक्सपेंडिचर के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचा। तो अब उनकी परचेजिंग पावर क्या है, अब उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, क्योंकि सारा पैसा तो उन्होंने आरबीआई को दे दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए, ठीक है। अब उनके पास क्या हुआ, पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर कम हो गई। जब उनकी परचेजिंग पावर कम है तो वो क्या करेंगे, वो डिमांड मार्केट में कम करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, आरबीआई ने सेल करी, लोगों ने परचेज कर ली, लोगों की मनी क्या है, आरबीआई के पास चली गई। अब लोगों की मनी चली गई भाई आरबीआई के पास, ठीक है। अब लोगों की परचेजिंग पावर क्या हुई, कम। सारा पैसा तो आरबीआई को दे दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी खरीद ली। तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम। लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, लोगों ने डिमांड कम करनी शुरू कर दी। जब लोगों ने डिमांड कम करनी शुरू कर दी तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर कहेगा भाई चाहे सस्ते में बिक जाए। तो प्रोड्यूसर मतलब कि मार्केट में क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएंगे। मार्केट मैकेनिज्म होता है, जैसे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस डाउन आने शुरू हो जाएंगे, प्राइस डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब प्राइस डिक्रीज होने स्टार्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की सिचुएशन खत्म होने लगेगी। तो अब समझ आ गया कि आरबीआई सेल कब करेगा, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा। जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तब आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगा,
क्योंकि जब आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगा, लोगों को बहुत विश्वास है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं। तो जब वो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक ने खरीद ली तो उनका पैसा चला गया आरबीआई के पास। अब उनके पास पैसा नहीं बचा और खर्चा करने के लिए, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही उनकी डिमांड कम होएगी मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आने शुरू हो जाएंगे और इन्फ्लेशन खत्म। तो अब वो बाय कब करेगा लोगों से, डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन में क्या करेगा आरबीआई, खरीदेगा। जब आरबीआई ने लोगों से सिक्योरिटी खरीदी, आरबीआई लोगों से खरीद रहा है तो बदले में पैसा देगा, तो आरबीआई ने क्या किया, पैसा दिया लोगों को, ठीक है। तो आरबीआई का पैसा कहाँ गया, लोगों पास। जब लोगों पास पैसा गया तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, लोगों पास पैसा आ गया। जब लोगों पास पैसा आ गया तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन कम होने लग जाएगी, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है। अब उसके बाद हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं खत्म। अब हमारे आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स ये मेनली 3 ही होते हैं। फर्स्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकंड क्रेडिट राशनिंग, एंड थर्ड मोरल परसुएशन, या हम मोरल सुजैन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 होते हैं। हम अब इनको एक एक करके करते हैं। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तीनों को यही बता देते हैं। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट, हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं, ठीक है, जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या करता है, फ्री में लोन नहीं देता, वो हमसे क्या करता है, हमारी प्रॉपर्टी गिरवी। मान लो तुम बैंक से 1 करोड़ का लोन लेने जा रहे हो, तुम बैंक को कह रहे ले भाई मेरा मार्केट गिरवी रख ले, ऐसा हो सकता है, नहीं। तो बैंक क्या करता है कि जितने का आप लोन ले रहे हो उससे कुछ हद तक ज्यादा ही रुपए की आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाता है। तो वो जो गैप होता है, मान लो अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया तो वो 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी आपसे गिरवी रखा रहा है, तो जो 20 लाख है बीच का वो होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमारा 20 लाख क्या हुआ, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, समझ आ गया। तो अब आरबीआई क्या करता है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाता भी है और इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाता भी है। सपोज आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। जब आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, अब आपको मान लो 1 करोड़ का लोन लेना है, पहले आपको 1 करोड़ 20 लाख देने पड़ते थे, 20 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती थी। अब आपको 1 करोड़ का लोन लेना है और आरबीआई ने अपनी क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। अब आपको 2 करोड़ रुपए गिरवी रखने पड़ेंगे, मतलब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, कुछ भी 2 करोड़ का गिरवी रखना पड़ेगा। 1 करोड़ का लोन लेना है, 2 करोड़ का सामान गिरवी रखना पड़ेगा, इतना बड़ा मार्जिन। तो आप क्या करोगे, आप लोन नहीं लोगे, आप क्या करोगे, कम से कम लोन लोगे, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, लेस लोन, मतलब डिस्करेज टू टेक लोन, लोग क्या करेंगे, लोन अब कम लेंगे। ठीक है, लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे। जब लोग लोन कम लेंगे तो लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होएगी, क्योंकि अब पैसा नहीं है भाई, लोगों पास परचेजिंग पावर कम है। मार्केट में मनी सप्लाई, मतलब मार्केट में पैसा क्या है, कम, मार्केट में लिक्विडिटी क्या है, कम। जब मार्केट में पैसा कम है, लोगों पास पैसा नहीं है, मार्केट में डिमांड क्या है, कम।
जब मार्केट में डिमांड कम है, प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। जब प्राइसेस कम होने शुरू होंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप खत्म। तो हमारा आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट कब बढ़ाएगा? जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाता है। आरबीआई डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है। आरबीआई डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है। जब आरबीआई क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, पहले वो लेता था 1 करोड़ की, अगर तुमको लोन लेना है तो 20 लाख गिरवी रखना है। बोल रहा है भाई 1 करोड़ का लोन लेना है, 1 करोड़ 2,000 रुपए गिरवी रखने हैं। तुम 1 करोड़ 2,000 का कुछ भी गिरवी रखना, सिर्फ 2,000 का गैप। लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। लोग पीपल एनकरेज टू टेक लोन, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे? लोन ज्यादा लेंगे। जब लोग लोन ज्यादा लेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगी। वैसे मनी सप्लाई को पहले लिखो, परचेजिंग पावर को बाद में, तो ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। तो पहले लिखना कि एनकरेज टू टेक लोन, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर जब लोगों की बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली राइज होने शुरू होंगे। जैसे ही प्राइस बढ़ने शुरू होंगे हमारी डिफ्लेशन की सिचुएशन इकोनॉमी में खत्म होने लग जाएगी। तो ये था मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है क्रेडिट राशनिंग या फिर मोरल सुजेन। देखो क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है? क्रेडिट राशनिंग मतलब कि हमारे जैसे सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर कोई भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर से रिलेटेड लगा लो, या कुछ, मतलब इतने सारे सेक्टर है इकोनॉमी में। हर चीज का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, ठीक है। किसी का प्रोडक्शन, सर्विस सेक्टर अलग है, बैंकिंग सिस्टम अलग है, ठीक है। मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मतलब मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लेकिन अगर वैसे हम जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऐसे अगर हम सेक्टर्स को डिवाइड करें तो बहुत है। तो हमारा आरबीआई क्या बोलता है? वो कमर्शियल बैंक्स को भाई मतलब बोलता है कि भाई इससे ज्यादा रुपए का लोन आपको पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं देना। आरबीआई अब क्या करता है क्रेडिट राशनिंग में कि इससे ज्यादा लोन आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं देना, क्योंकि भाई देखो पैसा तो हर कंट्री में लिमिटेड होता है। अगर मान लो वो सारा के सारा लोन उठा के कमर्शियल बैंक ऑटोमोबाइल सेक्टर को दे दे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करेगा भाई? उनको भी तो लोन चाहिए। या फिर बाकी सेक्टर क्या करेंगे? सर्विस सेक्टर क्या करेंगे इकोनॉमी के? उनको भी तो लोन चाहिए। तो आरबीआई क्या करता है? डिवाइड करते हैं, भाई इस सेक्टर को इतना लोन देना, इस सेक्टर को इतना, इससे ज्यादा इसको। मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा लोन चाहिए तो आरबीआई ये भी कहेगा भाई तुम ज्यादा से ज्यादा लोन एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो बेसिकली क्रेडिट राशनिंग होता है कि आरबीआई गाइड करता है अपने कमर्शियल बैंक्स को कि आपको पर्टिकुलर सेक्टर में कितना लोन देना है, आपको उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी है अपनी लिमिट लोन देने की। तो क्रेडिट राशनिंग क्या है कि आरबीआई बोलता है कि आपको पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में कितना मैक्सिमम लोन देना है, किनको? कमर्शियल बैंक्स को। दैट इज क्रेडिट राशनिंग, बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। मोरल सुजेन, ठीक है भाई। अभी तक सीआरआर, आरआरआर पढ़ा हमने, इतना कुछ पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा। अब कमर्शियल बैंक खड़ा हो जाए, भाई आरबीआई जाग नहीं मान रहे तेरी, ठीक है। तो मोरल सुजेन क्या है? आरबीआई पहले तो प्यार से समझाएगा। अगर कोई कमर्शियल बैंक नहीं मान रहा उसकी बात, तो आरबीआई पहले तो प्यार से समझाएगा, ठीक है। जब अगर फिर भी बकवास कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक नहीं मान रहे, लाइसेंस काट लेगा या और कोई कुछ और कर देगा। तो मोरल सुजेन में बेसिकली यही आता है कि अगर कोई भी पॉलिसीज को फॉलो करने को तैयार नहीं है, कोई कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई की पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, पहले तो आरबीआई प्यार से समझाएगा, मतलब मोरल परसुएशन, मतलब बहुत प्यार से समझाएगा। फिर भी नहीं मान रहे, फिर वो अपने पे आएगा, मतलब लाइसेंस काटना या कंप्लेन करना या कुछ भी हो सकता है, लीगल एक्शन लेना। तो फिर वो क्या करेगा? लीगल एक्शंस लेगा। तो ये है मोरल सुजेन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।